प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स प्रकरण है बच्चों प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा, बीज गणित की पूर्व तैयारी। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में व्हाट इज अलजेब्रा, इक्वलिटी, इनइक्वलिटी के बारे में सीखा था। आज हम इस वीडियो में ग्रेटर है, स्मॉलर है, इक्वल है, जो इक्वेशंस दिए हैं वो राइट है, रॉन्ग है, और अक्षरों का यूजिंग लेटर्स, अक्षरों का उपयोग, इसके बारे में पार्ट 2 में हम लोग जानकारी सीखेंगे। तो बच्चों, व्हाट इज अलजेब्रा? अलजेब्रा इज a type of mathematics that uses letters to represent numbers। माने जैसा आप देख भी रहे हैं कि अंकों के साथ साथ अक्षरों का भी उपयोग हो रहा है, वो है बीजगणित। यहाँ 3 + 2 = 17 लिखा है, 1 + x = 3 लिखा है, यहाँ 5x - 3 लिखा है। ये है अलजेब्रा, बीजगणित। अलजेब्रा कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स टू स्टेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ए टाइप ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर। माने गणित की वह शाखा जिसमें वर्णों एवं आकृतियों के माध्यम से संख्याओं को दर्शाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? बीजगणित कहते हैं। तो प्रॉब्लम सेट नंबर 55, इसमें आपको सेव विद द राइट और रॉन्ग जो दिया है। इक्वलिटी है उसको राइट लिखना है बच्चों, इनइक्वलिटी है उसको रॉन्ग लिखना है। इक्वलिटी है तो उसको क्या करना है? राइट लिखना है, और इनइक्वलिटी है उसको रॉन्ग लिखना है। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होता तो रॉन्ग है, और लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर है तो वो होता है राइट। माने सही है गलत इसको समझ करके लिखना है। इसके बारे में हमने चर्चा पहले वीडियो में किया भी था। चलिए एक सवाल लेते हैं हम बच्चों। ये देखिए 23 + 4 = 4 + 23। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये नंबर 23 + 4 इधर भी है, 23 + 4 इधर है, केवल इसका क्रम चेंज हुआ है। जैसे a + b है, यहाँ तो b + a हो गया है। ये a के स्थान पर 23 है और b के स्थान पर 4 है, तो b पहले आ गया है और 23 बाद में आया है। तो बच्चों जोड़ में क्रम बदल देने पर, जैसे 1 + 2 = 3 होता है, 2 + 1 = also 3 होता है, तो क्रम बदलने पर जोड़ जो उनका मान होता, अगर ऐड आप करते तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो माने 23 + 4 उसका भी योग 27 होता है, और 4 + 23 भी आल्सो 27 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड विद राइट और रॉन्ग, इट इज क्या है? राइट है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? राइट। a + b = b + a, माने क्रम बदलने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अंकों का क्रम सेम है। 23 और 4 पहले भी कोष्टक में है ब्रैकेट में, और 4 और 23 दूसरे भी कोष्टक में है, लेकिन केवल उनका क्रम बदला हुआ है। तो क्रम बदलने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 9 + 4 लिखा है, ये ग्रेटर देन का निशान है। इस ग्रेटर देन क्या हमने बताया था, ये ग्रेटर देन का निशान होता है, ये लेस देन का निशान होता है, और ये होता है इक्वल का निशान। ये 3 सिंबल हम लोगों ने चर्चा किया था बच्चों। ये तीनों सिंबल, पहला है ग्रेटर देन, दूसरा है लेस देन, और तीसरा है इक्वल टू। मैंने 9 + 4 इज ग्रेटर देन 12, सही है कि गलत? अब 9 + 4 इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 13। अब 13 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 12, माने 13 है, 13 12 से बड़ा होता है।
12 के बाद 13 आता है, 12 के बाद 13 आता है। इट इज, ये भी क्या है, राइट है, ये भी क्या है, राइट। ये है 9 + 4 इक्वल टू लेस देन 12। 9 + 4 यहाँ हमने किया था, 9 + 4 आता है 13, 13 लेस देन 12, राइट आर रॉन्ग? तो यहाँ पर राइट था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ये गलत है बच्चों। 13 लेस देन 12 गलत है, 13 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 12। यहाँ 138 इज ग्रेटर देन 138, दोनों नंबर सेम है, ग्रेटर देन का निशान है। यहाँ पर बच्चों कौन सा निशान होता तो ये राइट हो जाता, इक्वल का निशान होता तो राइट हो जाता। ये भी रॉन्ग है। 138 इक्वल टू 138 लिखा रहता तो वो होता राइट। 138 लेस देन 138 ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इक्वल का निशान होता तब राइट होता है। ये देखिए 138 इक्वल टू 138 आ गया, ये है राइट। तो हम लोगों ने राइट और रॉन्ग देखा कि क्या सही है क्या गलत है। शेयर वेदर राइट आर रॉन्ग, ये 7वां प्रश्न है। 4 × 7 इक्वल टू 30 - 2, राइट आर रॉन्ग। अब 4 × 7, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 और 30 - 2 जाएगा भी 28 हो जाएगा। तो 28 इक्वल टू 28, तो क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। 28 इक्वल टू 28 क्या हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं 25 डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन 5। और 25 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, 25 में 5 से भाग दोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5, इसकी वैल्यू पाएगी 5। अब 5 ग्रेटर देन 5, ये संभव है नहीं। 5 इक्वल टू 5 होता तो राइट होता, ये हो जाएगा क्या, रॉन्ग। 5 इक्वल टू 5 होता तो ये होता राइट। अब 5 ग्रेटर देन 5 है तो होगा रॉन्ग। 5 × 9, 5 × 8 सॉरी 5 × 8 इक्वल टू 8 × 5। ये भी देखिए केवल 5 और 8 इधर भी है, 5 और 8 इधर भी है, केवल इसका क्रम बदला गया है। तो क्रम बदलने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो 40 इक्वल टू 40, 40 इक्वल टू 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 40 इक्वल टू 40 बच्चों क्या हो जाएगा, 5 8 जा 40 और 8 5 जा 40। 16 + 0 इक्वल टू 0। बच्चों किसी के मान में अगर हम कोई भी नंबर लेते, उसमें चाहे हम 0 ऐड करते हैं चाहे 0 माइनस करते हैं, उसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 16 + 0 इक्वल टू 16 आएगा, 16 - 0 इक्वल टू 16 आएगा। केवल जब 16 मल्टीप्लाई बाई 0 करोगे तो उसका मान 0 हो जाता है। कोई भी बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या हो, बड़ी संख्या हो, अगर उसमें आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये रॉन्ग है, 16 + इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। 16 मल्टीप्लाई बाई 0 अगर होता तो ये 0 हो जाता। ये 16 + 0 इक्वल टू 16। ये देखिए किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर या 0 को घटाने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये हो गया राइट। 9 + 4 इक्वल टू 12। 9 + 4 होता है 13। 9 + 4 क्या होगा, 13 इक्वल टू 12, यह संभव है। 13 इज ग्रेटर देन 12 होता तो राइट होता बच्चों। 13 इज ग्रेटर देन 12 होता तो क्या होता, राइट होता। ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो हमने आज क्या बच्चों सीखा, ग्रेटर देन, ये 3 निशान हमने बताया था आपको। एक ग्रेटर देन का निशान है, एक लेस देन का निशान है, एक इक्वल टू का निशान। तो इक्वलिटी हम लोगों ने इसमें चेक किया, समानता है कि असमानता है, इसके बारे में ये देखा। इसको ग्रेटर देन पढ़ते हैं, इसको लेस देन पढ़ते हैं और इसको बराबर इक्वल पढ़ते हैं। ये बड़ा है हिंदी में बोलते हैं, छोटा है, और ये बराबर का निशान है। ये 3 निशानों के आधार पर हम लोगों ने ये प्रश्न संग्रह 55 देख रहे थे।
चलिए दूसरा सवाल देखते हैं इसमें बच्चों। इसमें हम लोगों ने बराबर का निशान लगाया था। इसमें हम लोगों ने 6 + 1 और 3 इंटू 6 कौन सा निशान आएगा? ग्रेटर का निशान आएगा। और इसको हम लोगों ने 12 इंटू 2 12 इंटू 2 का वैल्यू आएगा 24। क्या आएगा? 24। और 25 + 10 इक्वल टू होता है 35। तो 24 लेस देन 35। इसमें क्या आएगा? लेस देन आएगा। क्या आएगा? लेस देन 24। 12 दूनी 24 और 25 और 10 35 हो जाएगा। लेस देन आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स इन द एक्सप्रेशन विद द प्रॉपर नंबर्स। इसमें प्रॉपर नंबर भरना है बच्चों। 1 इंटू 7 1 इंटू 7 इक्वल टू 7 बराबर। और यहाँ पर 7 लाना है तो 7 इंटू 1 कर दो। क्रम बदल दो, खाली क्रम क्या करो? बदल दो। 7 इंटू 1 हो गया। 7 इंटू 1 इक्वल टू 7। यहाँ पर 5 इंटू 4 है। ग्रेटर देन 7 इंटू कितना होगा? 5 चौक क्या हो जाएगा? 20। 5 चौक 20। अब यहाँ पर 7 एक नम 7 करेंगे तो भी सही है, 20 इज ग्रेटर देन 7 होगा। 2 करेंगे तो भी सही है, 20 इज ग्रेटर देन 14 होगा। लेकिन 3 अगर लिख देंगे 7 त्रिज्या तो गलत होगा। तब आप 2 भर सकते हो, 1 भर सकते हो, कोई भी नंबर भर सकते हो। तो 5 चौक 20, 20 इज ग्रेटर देन 7 2 जा 40। 7 2 जा 40। ये है 48 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए यहाँ पर 48 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 16 आएगा। और 16 इज लेस देन, 16 इज लेस देन कितना? यहाँ पर कौन सा नंबर भर देंगे? 1 भरेंगे तो भी चलेगा, 2 भरेंगे तो भी चलेगा, 3 भरेंगे तो भी चलेगा। 3 5 जा 15। तो 16 नहीं, 16 इज लेस देन, ये गलत हो जाएगा बच्चों, लेस देन है। तो यहाँ पर 3 5 जा अगर भरते हैं तो क्या हो जाएगा? 15। 16 इज लेस देन तो यहाँ पर 4 लिख दो। 4 5 जा 20। 16 जो है 20 से छोटा है। 16 इज लेस देन 20, यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। यूजिंग लेटर्स आ गया। बीजगणित की पूर्व तैयारी जो आप लोग सीख रहे थे, जहाँ पर खाली अंक हम लोग अभी डिजिट्स देख रहे थे, वहाँ में अक्षर का भी उपयोग होगा। वहाँ पर क्या होगा बच्चों? अक्षरों का उपयोग होगा। तो किस प्रकार से उपयोग होगा? हम कोई भी संख्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि गणित ऐसा विषय है जिसके लेखन में चिन्हों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। चिन्ह चिन्ह आप देखते हैं, प्लस जिसको एडिशन बोलते हैं, माइनस जिसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, क्रॉस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चिन्हों के उपयोग द्वारा लेखन पर्याप्त कम हो जाता है, संक्षिप्त हो जाता है। जैसे 5 जोड़ 7 लिखना, 5 + 7 लिख दिया। जैसे संख्या पहचान में 75 में संख्या 15 से भाग देने पर भागफल 5 आता है। संख्या 75 में लिखना है कि 5 से संख्या 75 में संख्या 15 से भाग देने पर भागफल 5 आता है। इसको हम लिख सकते हैं 75 भागे 15। 75 भागे 15। ऐसे देखिए, सिंबल्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मैथमेटिकल राइटिंग। The use of symbols makes the writing very short. Very short. जैसे फॉर एग्जाम्पल, using symbols, division of 75 by 15 given us 5। इतना बड़ा है, division of 75 by 15 gives us 5। कैन बी रिटेन इन द शॉर्ट फॉर्म। ये देखिए, इतना में भी आप लिख सकते हैं 75 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 5।
it is also easier to grasp माने इसको रिविजन करना बहुत ही आसान हो जाता है। छोटे में आप काम चला सकते हैं। यहाँ लिखना है कि 75 में 15 से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। इसको आप लिख सकते हैं 75 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 5। 75 divided by 15 equal to 5. Letters can be used like symbols to make our writing short and simple. Letters can be used like symbols to make our writing short and simple. इसका मीन्स होता है बच्चों, चिन्हों की भांति ही अक्षरों का उपयोग करने पर भी लेखन आसान और संक्षिप्त हो जाता है। आपने पढ़ा है संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सभी क्रियाएं करते समय हमारे ध्यान में इन क्रियाओं के गुणधर्म आते हैं। सबके गुणधर्म आते हैं कि क्या करना है। जैसे while adding, subtracting or carrying out other operations on a number, you must have discovered many properties of the operations. For example, what properties do you see in the sums like 9 plus 4 या 4 plus 9 equal to what? बच्चों 9 plus 4 करो चाहे 4 plus 9 करो, माने दोनों में नंबर वही है, केवल उसका क्रम जो होता बदल दिया गया है। कि किन्हीं संख्याओं का जोड़ और उन संख्याओं का क्रम बदलकर आने वाला जोड़ का मान जो होता है समान होता है। ये देखिए 9 plus 4 है, 9 plus 4 इक्वल टू आल्सो 14, 13, 9 plus 4 ये भी 13 होगा और 4 plus 9 ये भी 13 होगा। माने क्रम बदलने पर उसके मान में कोई भी अंतर नहीं आता है। अंकों का क्रम बदलकर जोड़ने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। किन्हीं संख्याओं का जोड़ और उन संख्याओं का क्रम बदलकर आने वाला जोड़ समान होता है। अक्षरों का उपयोग करके यही गुणधर्म अगर लिखें बच्चे, 9 के स्थान पर जैसे a ले लें और 4 के स्थान पर b ले लें, a plus b इक्वल टू b plus a वही होता है। अगर अक्षरों का भी हम उपयोग कर लें, ये the sum of any two numbers and the sum of obtained by reversing the order of the two numbers is the same. जैसे now see how much easier and faster it is to write the property using letters a plus b equal to b plus a होता है। Now see how much easier and faster it is to write this property using letters. माने 9 plus 4 था, आपने देखा था एक 9 plus 4 और इसका 4 plus 9, ये दोनों के मान क्या थे बच्चों? समान थे। दोनों के मान क्या थे? समान थे, इक्वल टू थे। इसी प्रकार से हम इनके अक्षर लेते हैं तो a plus b बराबर होता है b plus a plus b बराबर b plus a के। इसके भी मान क्या होंगे? समान। इसके भी मान क्या होंगे? समान। माने क्रम बदलने पर उसके मान में कोई भी अंतर नहीं होता है। क्रम बदलने पर उसके मान में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो जो संख्याओं का जोड़ है, संख्याओं का क्रम बदलकर आने वाला जोड़ समान होता है। और देखिए a plus b है, a plus b और इसको हम लिख सकते हैं b plus a equal to b plus a. Let us use a and b to represent any two numbers. Their sum will be a plus b. Changing the order of those numbers will make the addition b plus a. Therefore, the rule will be for all values of a and b,
a plus b equal to b plus a. Let us see two more examples. Multiplying any number by 1 gives the number itself. In short, a into 1 is equal to a. a into 1 is equal to a. इसका मीन्स होता है बच्चों कि जैसे प्लस में बताया था वैसे इसमें भी है। किसी भी संख्या में संख्या 1 का गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या होती है। किन्हीं दो शून्येतर तथा असमान संख्याओं का भागफल उन संख्याओं का क्रम बदलकर प्राप्त भागफल समान नहीं होते। जैसे a डिवाइडेड बाई b है तो डज नॉट लीव डिवाइडेड बाई b डिवाइड बाई a होगा। गिवन टू अनइक्वल नंबर्स द डिवीजन ऑफ द फर्स्ट बाई सेकेंड is not the same as the division of the second by the first. ये देखिए, in a short, if a and b are two different numbers, then a divided b does not equal to b divided a. a divided b does not equal to b divided a. किन्हीं दो शून्योत्तर तथा असमान संख्याओं का भागफल और उन संख्याओं का क्रम बदलकर प्राप्त भागफल समान नहीं होते। भागफल समान नहीं होते हैं। इसको बच्चों ध्यान दो, ये नियम है, ये आगे चल करके आपको काम आएगा। आगे हम आपको प्रश्न संग्रह 56 के बारे में बताएंगे। प्रॉब्लम सेट 56। यूज ए लेटर फॉर एनी नंबर एंड राइट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन शॉर्ट। मतलब किसी भी संख्या के लिए अक्षर का उपयोग करके नीचे दिए गए गुणधर्मों को संक्षेप में लिखो। ये प्रश्न है कि द सम ऑफ एनी नंबर्स एंड जीरो इज द नंबर इटसेल्फ। माने किसी भी संख्या में संख्या शून्य मिलाने पर आने वाला जोड़ वही संख्या होता है। किसी भी संख्या में शून्य मिलाने पर कोई भी संख्या, हमने मान लिया a, कोई भी संख्या a टू जेड आप कुछ भी ले सकते हैं, तो a प्लस जीरो इजकल टू a। आपने पढ़ा था ना, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ देंगे तो मान वही होता है। तो वहां पर हमने नंबर लिया था, यहाँ पर हमने लेटर ले लिया है। a प्लस जीरो इजकल टू a, a प्लस जीरो इजकल टू a, a प्लस जीरो इजकल टू क्या हो गया a। किसी भी संख्या में संख्या शून्य मिलाने पर आने वाला जोड़ वही संख्या होती है। तो a से z तक कोई भी लेटर आप ले सकते हो, जैसे z प्लस जीरो इजकल टू z, y प्लस जीरो इजकल टू y, b प्लस जीरो इजकल टू b। चलिए आगे देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ दोज नंबर इज द सेम। जैसे 2 गुणे 3 किया बराबर 3 गुणे 2 करोगे तो बराबर आएगा। तो वैसे a इंटू बी करोगे और उसको b इंटू ए कर दोगे, क्रम बदल दोगे तो उनके मान में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। a इंटू बी इजकल टू b इंटू ए, a इजकल टू बी, a इंटू बी इजकल टू b इंटू ए। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल और क्रम बदलकर उनका गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल दोनों समान होते हैं। किसी भी संख्या और शून्य का गुणनफल शून्य होता है। ये देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर्स एंड जीरो इज जीरो। कोई भी नंबर ले लो, उसमें जीरो का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। एडिशन आता तो वही नंबर आता बच्चों, ध्यान देना। एडिशन रहता ए प्लस जीरो रहता तो ए ही आता, ए माइनस जीरो रहता तो भी ए आता, लेकिन ए मल्टीप्लाई बाई जीरो है तो ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई बाई जीरो है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे m माइनस जीरो, किसी भी संख्या में से जीरो घटाने पर, किसी भी संख्या में से द सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज द नंबर ऑफ इटसेल्फ होता है। m माइनस जीरो इजकल टू m लिखा है तो द सम ऑफ एनी नंबर, माने नंबर का आप लिख दो तो वो आ जाता है। और किसी संख्या में 1 से डिवाइड करने पर भी वही नंबर आता है बच्चों।
जिसे 16 भागे 1 किया तो बराबर 16 ही आता है। ऐसे ही n में 1 से भाग दे दोगे तो उसका मान वो n ही आएगा। a में 1 से भाग दे दोगे तो उसका मान 1 ही आएगा। तो बच्चों ये हम लोग सीख रहे थे प्रॉब्लम सेट नंबर 56। तो बहुत सारे शब्द है, ये अपना वीडियो भी पूरा आ गया है। तो हम लोगों ने आज किसके बारे में सीख रहे थे बच्चों? अलजेब्रा की पूर्व तैयारी, प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा। प्रिपरेशन फॉर अलजेब्रा। तो हम लोगों ने इसमें इक्वलिटी देखा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और यूजिंग लेटर्स, अक्षरों का उपयोग हम कैसे करते हैं, अक्षरों का उपयोग हम कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने सीखा। तो हमें विश्वास है कि आप वीडियो देखेंगे तो आपके जो वर्कबुक में प्रश्न दिए गए हैं उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।